नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1E। ठीक है, लिखा है पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। पहला सवाल दिया है 2/3 रूट के अंदर 40। इसे हमें शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। देखिए, जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ये वर्गमूल है। ठीक है, जब 3 रहता है तो घनमूल। ये अभी क्या है, ये वर्गमूल है। चलिए इसे हम हल करते हैं। शुद्ध करणी में क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम करड़ी को लगा देंगे और कितना दिया हुआ है 2/3, इसको इसके अंदर ले जाएंगे 2/3। और देखिए यहाँ पर जैसे कुछ नहीं है तो 2। ठीक है, यहाँ पर 3 या 2 लिखा रहता है ना, यानी अगर 3 लिखा है तो इसका क्यूब करेंगे और कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और गुणे 40। ठीक है, चलिए अब इसे और आगे हल करते हैं। देखिए करड़ी लगा देंगे और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 40। आगे से हल करेंगे तो देखिए 4 चौक 16 यानी कि 160 और बट्टे में 9। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 3/4 और करणी के अंदर है 96। ठीक है, इसे भी हल करेंगे। 3/4 जाएगा करणी के अंदर तो हम लोग लिखेंगे 3/4। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और गुणा 96। ठीक है, आगे से हल करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर होता है कितना 9 और 4 का होता है 16 गुणा 96। देखिए अगर ये इसे काट सकते हैं तो काट देंगे। देखिए काट रहा है 16 96। ठीक है, कितना बचा 9 6 9 छक 54। 54 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, 3 घनमूल 2। ठीक है, देखिए ये सवाल थोड़ा अलग हो गया। देखिए ये भी बहुत सरल है। हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, करड़ी बना देंगे। देखिए ये जो 3 दिया है इसका मतलब है घनमूल है, यानी जो 3 अंदर जाएगा इसका क्यूब होगा। ठीक है, और गुना 2। फिर से करड़ी लगा देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27। यहाँ पर 3 लगाए तो यहाँ पर भी 3 लगा देंगे और गुणे 2। ठीक है, फिर से 27 दूनी 54। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है ऑप्शन नंबर 4, 5 और अंदर है √2। यानी कि क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे। सबसे पहले 5 है तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यानी ये 2 है, यानी वर्गमूल होगा इसका स्क्वायर और गुना 2। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 गुने 2। करड़ी लगा देंगे 25 दून 50। ये रहा हमारा आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का पहला, 2/3 और करड़ी के अंदर है 32। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2/3 को करड़ी के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, 2/3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो यानी ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे और गुणा 32। ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9 गुना 32। फिर से करड़ी लगा देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और बट्टे में 9। यही रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 3 करड़ी के बाहर 4 दिया और अंदर 5 दिया है। तो क्या करेंगे, इस 3 को करड़ी के अंदर लेकर जाएंगे। सबसे पहले करड़ी बाहर दिया है 4 और अंदर जाएगा तो 3। देखिए इस 3 की घात कितनी है, ये रहा 4 हमारा। ठीक है, और गुणे 5। करड़ी यहाँ पर 4 और 3 की घात 4 का मतलब 3 त्रिक्का 9 9 त्रिक 27 27 तेई 81, यानी 81 गुणे 5। करड़ी यहाँ पर 4 5 एकम 5 और 8 5 40, यानी कि ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, 3/4 और करड़ी के अंदर है 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करड़ी बनाएंगे। ये 3/4 अंदर जाएगा तो 3/4। और देखिए यहाँ पर बाहर कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और गुना 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से करड़ी लगाएंगे। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का 16 गुणा 8। देखिए अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे। 8 दूनी 16
क्या बचा हमारा 9/2। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, m की घात 3 और करड़ी के बाहर है 6 और अंदर है n की घात 3। पहले हम इस m की घात 3 को करड़ी के अंदर भेजेंगे। देखिए बाहर कितना दिया है 6, ठीक है, और m की घात 3 जाएगा अंदर, यानी इसकी घात कितनी होगी, ये क्या है 6, तो 6 हो जाएगा और गुणे n की घात 3, ठीक है। देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर करड़ी के बाहर 6 और m की घात 3 और उसका क्या है घात 6 है, यानी 3 छंग 18। यहाँ क्या हो जाएगा m की घात 18 गुना n की घात 3, ठीक है। फिर से करड़ी लगा देंगे और बाहर 6 तो 6 लिख देंगे और m की घात 18, और इसका जब गुणा n3 से करेंगे n की घात 3 से, तो n की घात 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए समझ में आ गया सबको? बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 का पहला दिया है। देखिए x और करणी के अंदर है x-1। इस x को करणी के अंदर भेजेंगे तो सबसे पहले करड़ी लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा x अंदर जाएगा तो यानी x बाहर कुछ नहीं यानी स्क्वायर है, ठीक है, और x-y, ठीक है। चाहिए तो हम इसे करड़ी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x-y, ये रहा हमारा आंसर। ये भी सही था और ये भी सही था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 5 और करणी के अंदर है 1.62। चलिए इस 5 को अंदर करते हैं पहले। करड़ी 5, देखिए करड़ी के बाहर कुछ नहीं है तो यानी स्क्वायर है और गुना 1.62, ठीक है। चलिए करड़ी लगा देते हैं सबसे पहले और 5 के स्क्वायर करेंगे आएगा 25 गुणे 1.62। चलिए इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए इसका गुणा करते हैं। देखिए 162 गुणे 25, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है 1, 5 का 30, 1 31 के 1 हासिल है 3, 5 का 5 5 3 8, 2 दूनी 4, 2 6 12 2 हासिल है 1, 2 1 कम 2 1 3, ठीक है। जोड़ दिया 0 4 1 5 8 2 10 का 0 हासिल है 1 3 1 4। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1 2, ये रहा दशमलव, कितना है हमारा 40.50। इसे हम क्या लिख सकते हैं 40.5, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, x+y और करणी के अंदर है x-y। सबसे पहले करड़ी x+y अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो यानी ये स्क्वायर है, ठीक है, और हमारा क्या था x-y, यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, p करड़ी के बाहर है 4 और अंदर है q, यानी इस p को पहले हम अंदर भेजेंगे करड़ी के, p जाएगा अंदर करड़ी के और बाहर कितना दिया है 4, यहाँ पर 4 लेंगे, इसकी घात कितनी होगी 4 और हमारा गुणे q आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और p की घात 4 हो जाएगी और q, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है मिश्र करड़ी को सरलता रूप में लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का पहला दिया है करड़ी के बाहर 3 है और अंदर 768। चलिए इसे हम समझते हैं। पहले हमें 768 का गुणनखंड निकालना होगा, तो 768 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 इक्कम 2, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 नहीं 18 और इसमें चला गया तो 2 छक 12, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, ये बन गया 16, यानी 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 इक्कम 3। चलिए जो हमारा आया है पहले तो 3 लिख देते हैं और करड़ी बना देते हैं, ठीक है। जो भी इसके गुणनखंड है सब इसके अंदर रख देते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार आया हमारा 3, ठीक है।
तो चलिए देखिए, यहाँ पर कितने लिखे हैं 3, यानी हमें 3 3 के जोड़े बनाने। देखिए 1 2 3 जोड़ा ये हो गया, 1 2 3, और इसमें 2 ही हो रहे हैं तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिनके जोड़ा बन रहे हैं इन्हें हम बाहर लिखेंगे, यानी 2 मिल रहे हैं तो 2 गुणे 2। उसके बाद करड़ी लगा देंगे, और यहाँ पर कितना था 3। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जिनका जोड़ा नहीं मिला, जैसे ये रहा 1, ये 2 और ये 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए एक इसका एक इसका एक इसका, इनका जोड़ा नहीं मिल रहा था तो इनको अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब इनका भी गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, और करड़ी लगा देंगे यहाँ पर 3, और देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी हमारा जो उत्तर आ गया है वो 4 करड़ी 4 3 करड़ी 12। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, रूट के अंदर है 175/63। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए रूट इसके 175 के हमें गुणनखंड चाहिए। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 7, 25 सत्ते 175। ठीक है, और 63 के निकालने के लिए देखिए 3 गुणे 3 त्रिक्का 9, और 9 7 63। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कुछ नहीं है यानी 2 है, तो हम लोग इस मानेंगे 2 2 का पेयर बनाना है। देखिए एक ये पेयर रहा, एक ये पेयर रहा, 5 5 का, तो करड़ी के बार हम क्या लिख देंगे, एक तो 5 आ गया और नीचे क्या मिल रहा है 3, तो 5/3, और अंदर क्या बच रहा है 7/7। देखिए ये इससे ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या 5/3। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, 3 और करड़ी के अंदर है 256। देखिए इस बार करड़ी के बाहर है 3, यानी हमें 3 3 के पेयर बनाने होंगे। सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं 256 के, तो चलिए निकालते हैं 256। देखिए 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, तो सबसे पहले 3 दिया तो 3 लिख देंगे करड़ी के। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो करड़ी बना देते हैं, और बाहर है 3 तो 3 लिख दिया। अब इनके सारे गुणनखंड लिखने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। ठीक है, उसके बाद 3 दिया, यानी 3 3 के पेयर बनाने, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब जो पेयर बाहर बने इन्हें बाहर ले लेंगे, 2 गुणे 2। ठीक है, और करड़ी लगा देंगे, करड़ी के बाहर 3, और अंदर कितना बच रहा है, एक ये 2 एक ये 2, यानी 2 गुणे 2 बच रहा है। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, करड़ी लगा देंगे यहाँ पर 3, और 2 दूनी 4, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया सबको। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, 5 और करड़ी के बाहर है 3 और अंदर 135। सबसे पहले हम 135 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 135 के गुणनखंड, चलिए 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर से 3 से काटेंगे 3 इक्कम 3, और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 इक्कम 5। देख करेंगे हमें क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। सबसे पहले तो लिख देते हैं 5, और करड़ी अंदर जो इसके गुणनखंड आए हैं 3 बार 3 आए, 3 गुणे 3 गुणे 3, और एक बार आया है हमारा 5। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, यानी 3 का पेयर बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, फिर से करड़ी लगा देंगे, बाहर लिखेंगे 3, और ये जो 5 दिखाई दे रहा है इसके पास एक और 3 आ जाएगा। ये 5 यहाँ पर था और इसमें से एक 3 आ गया, देखिए ये रहा। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा, सिर्फ 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे। देखिए 3 पचे 15, करड़ी लगा देंगे, और यहाँ पर 3 था तो 3 लिख दिया, और 5 है तो 5। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 का पहला ऑप्शन, रूट 80। ठीक है, सबसे पहले हम 80 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है,
80 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौको 8 और 0 है तो 0, 2 दूनी 4, 0 है तो 0, 2 इक्कम 2, 0 है तो 0, 2 पंचे 10 और ये आया 5 इक्कम 5। ठीक है, ये आ गए हैं किसके 80 के गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करड़ी लगा देते हैं और अंदर 1 2 3 4, 4 2 आए हैं, 1 2 3 4 2 और 1 5 है। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं है यानी वर्गमूल है यानी 2 2 के पैर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए करड़ी लगा देते हैं। जो करड़ी के अंदर वर्गमूल में मिल रहे हैं उन्हें हम बाहर ले लेंगे। एक ये 2 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, तो देखिए 2 गुणे 2 बाहर आ गया और क्या नहीं मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 अंदर रख देंगे। 2 दूनी 4 और करड़ी अंदर है 5। ये रहा हमारा आंसर। चलिए समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है करड़ी के बाहर 3 है और अंदर है 72। चलिए 3 करड़ी के बाहर और 72 के हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तेई 72। ठीक है, आप चाहिए तो गुणनखंड विधि द्वारा इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 है यानी 3 3 के पैर बनाने हैं। देखिए और इसमें 2 है तो इसे छोड़ देंगे यानी कि बाहर आ गया 1 2 और करड़ी लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3, अंदर बच रहा है 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए इस 2 को ऐसे ही रख देंगे और करड़ी यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये 3 तरक का 9। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, करड़ी के बाहर है 8 और अंदर है x की घात 13 बटे y की घात 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे करड़ी बना लेंगे अपनी और देखिए यहाँ पर है 8 तो 8 लिख देंगे। देखिए x की घात 13 का मतलब है यहाँ पर x 8 बार आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे x की घात 8 गुना कितना बचा है 5 और बचे x की घात 5। ऐसे ही y को तोड़ देंगे 8 में जितने बार टूटे। देखिए y की घात 8 और y की घात 8, 8 8 16, अभी 5 बचे हैं y की घात 5। देखिए 8 8 16 और 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 होते हैं और ये 8 5 13 होते हैं। देखिए यहाँ पर x 8 बार आया यानी एक x बाहर आ गया बटा y 2 बार आया। देखिए y की घात 8 y की घात 2 बार तो यानी y गुने y। उसके बाद करड़ी लगा देंगे और बाहर 8 लिख देंगे और देखिए यहाँ पर क्या बचा x की घात 5 और y की घात 5। ठीक है, अब ये x बटा y का y से गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर और करड़ी यहाँ पर 8 x की घात 5 बट्टे y की घात 5। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, करड़ी के बाहर 3 दिया हुआ और अंदर 756। सबसे पहले हम 756 का गुणनखंड निकालेंगे। 756 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, इसमें गया 2 7 14, इसमें गया 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 2, इसमें गया तो 2 8 16, 2 नहीं 18। अब 3 से काटेंगे। देखिए 3 छंग 18, 3 तरक का 9। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 इक्कम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और अब 7 से काट देंगे, 7 इक्कम 7। देखिए चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 लिखा 3 लिख देते, करड़ी बना देते अपनी। ठीक है, उसके बाद कितने दिए हैं 2 गुणे 2, 2 बार 2 हैं तो 2 गुणे 2, फिर गुणा 3 बार 3 है, 1 2 3 और 1 है 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 लिखा यानी जिसके भी 3 पेयर बनेंगे उसे हम बाहर निकालेंगे। 1 2 3 यानी 3 के बन रहे तो 3 को बाहर ले लेते हैं और करड़ी बाहर यहाँ पर 3 और किन के नहीं बन रहे हैं, एक है 2 गुणे 2 और गुणे ये वाला 7। ठीक, देखिए क्या कर देंगे करड़ी 3, यहाँ पर भी 3 और 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 1,
करड़ी के अंदर है एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए करड़ी एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। देखिए हम एक्स माइनस वाई से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी हो रही है ए माइनस बी, यानी कि करड़ी ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। और नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई गुणे एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पर वर्गमूल लगा, यानी हमें दो दो पेयर चाहिए, तो देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी ये बाहर हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई और करड़ी के अंदर क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके ऊपर कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं, यही है हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, करड़ी के अंदर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करड़ी बना लेते हैं, ठीक है। इसे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हल कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई और ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर। और इधर क्या आएगा, ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यानी वर्गमूल है, यानी दो दो पेयर किसके मिल रहे हैं, एक्स प्लस वाई के, तो एक्स प्लस वाई हमारा बाहर आ जाएगा और करड़ी अंदर क्या बचा है, देखिए एक्स माइनस वाई, इसे हम एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, एक्स माइनस वाई करड़ी के अंदर है एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं करड़ी, ठीक है। देखिए ये दिया है एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। ये एक्स माइनस वाई जब करड़ी के अंदर जाएगा तो दो बार जाएगा, ठीक है, तो गुणा, क्योंकि ये वर्गमूल है इसलिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। देखिए इस एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई कट जाएगा और बचेगा हमारा क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है हमारा आंसर। चलिए समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है ऑप्शन नंबर 4, एक्स बटा वाई स्क्वायर और करड़ी के बाहर 3 और अंदर है वाई की घात 7 बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे भी हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, करड़ी, देखिए y की घात 7 दिया है और x की घात 2। देखिए ये x जब अंदर जाएगा तो बाहर करड़ी के बाहर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, यानी x 3 बार होगा, तो यानी x गुणे x 3 बार हो गया और बटा लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाई स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये भी वाई स्क्वायर भी 3 बार आएगा, गुणे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए करड़ी यहाँ पर 3 है तो 3 वाई की घात 7 बटा एक्स की घात 2 और गुणे ये आपस में 1 2 3 यानी एक्स की घात 3 हो जाएगा और बटा ये एक वाई यानी 2 2 4 2 6, वाई की घात कितनी हो जाएगी, वाई की घात 6 हो जाएगी। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। देखिए करड़ी के बाहर 3 है तो 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 3 है, घटा देंगे तो बचेगा एक x, यहाँ पे y की घात 6, यहाँ है y की घात 7, घटा देंगे तो बचेगा एक y, यानी यही हमारा है आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7, ऑप्शन नंबर 1, 9 की घात 3 बटा 2। इस 9 को हम क्या 3 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 की घात 2 और इसकी घात कितनी, 3 बटा 2। देखिए इसे हल करेंगे, बाहर दिया है 2 गुणे 3 बटा 2, ये वाला 2 और ये ब्रैकेट के बाहर इसलिए गुणा 3 बटे 2। देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा कितना 3, यानी कि 3 की घात 3
यानी 3 × 3 × 3 बराबर 3 त्रिकोणोत्तरिक 27। 27 है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 32 की घात 2/5। इसे क्या हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं? क्योंकि दो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो अगर हमने ऐसे 5 बार किया तो हमें 32 प्राप्त होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, और इसकी घात कितनी है? 2/5। इसे हम बाहर हल करें यानी 5 गुड़े 2/5, यानी 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? 2 की घात 2, यानी कि 2 गुड़े 2 बराबर 2 दूनी 4। यही 4 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 8, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। 8√15 बटे 2√3, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये 8 बाहर है, कोई करड़ी के उसमें नहीं लगा हुआ है, ये 8 बाहर है, इसको लिख सकते हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुना √15 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, √3 गुड़े √5। ठीक है, बटा ये दिया है 2√3। देखिए √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है? 2 गुड़े 2 और गुड़े √5 बचा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और √5, ये रहा हमारा आंसर।